Good morning, student. Today we will study about traveling wave. Traveling wave, a wave in which the position of maximum and minimum amplitude travel through the medium is called traveling wave. ठीक है. अब ट्रैवलिंग वेव में यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेव इक्वेशन. वेव इक्वेशन क्या होती है? वेव का मतलब अभी जो बताया है मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशन. ठीक है. तो वेव इक्वेशन में हमें कोई भी पावर सिस्टम में कंपोनेंट जब लेते हैं तो हमारा क्या चलता है उसमें एक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड शंट कंडक्टेंस ऑफ द लाइन. शंट कंडक्टेंस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है. अब हम लोग देख लेते हैं. इट हैज़ ऑब्जर्व दैट द लाइन पैरामीटर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द लाइन. उसके बाद ये जो लाइन पैरामीटर जो आप लोग देख रहे हैं, आप इसके पहले पावर सिस्टम का जो सब्जेक्ट चलता था उसमें भी आपने इस तरीके का डायग्राम कई बार देखा है. शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस में इस तरीके के डायग्राम्स होते थे. ठीक है. तो आर डी एक्स, एल डी एक्स, सी डी एक्स और जी डी एक्स, सी डी एक्स, और ये आपकी शॉर्ट, जहाँ पे डी एक्स का कंपोनेंट लग जाता है वो मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है. ओके. For convenience, the resistance and conductance, both the line conductor shown in lumped in one conductor only. C, G, resistance, capacitance G and L for the short section RDX. हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि यही वो होता था, RDX LDX के फॉर्म में होता था. ठीक है. आगे इसका जब वोल्टेज और करंट की इक्वेशन लिखेंगे तो इसमें दो फंक्शन किए गए हैं, मतलब वोल्टेज और करंट. एक्स टी मतलब एक्स आपका क्या हो जाए फंक्शन, और टी टाइम के लिए, दोनों के लिए हो गया था. वोल्टेज ऑफ नेबरिंग पॉइंट डिस्टेंस एक्स प्लस डी एक्स, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लेंगे तो ई एक्स प्लस डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स डेल ई ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स. ओके. दस करेंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस आर डी एक्स कॉज बाई वोल्टेज ड्रॉप आई आर डी एक्स. वैसे भी पता है यही होती है करंट. क्या होती है करंट? क्या होती है पता होगा ना. करंट इज इक्वल टू वी अपॉन आर. ठीक है. इन चेंज ऑफ del I इस फॉर्म में, इन चेंज ऑफ रेट ऑफ इंडक्टर एल डी एक्स प्रोड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू एल डेल आई ओवर डेल टी टू डी एक्स. डिफ्रेंशिएट वोल्टेज इक्वेशन. अब जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दी. ई माइनस ई प्लस डेल ई ओवर डेल एक्स आर, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया क्योंकि पैरामीटर दो ही लगे हुए हैं, आर और एल, जो हमने बिगनिंग में फिगर देखा था. तो डेल ई ओवर डेल एक्स माइनस मतलब ई कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया. तो उसके बाद हमारे पास क्या बचा? यही बचा. तो फाइनल जब हमने इसको सॉल्व किया, कैंसलिंग डी एक्स फ्रॉम बोथ साइड के डी एक्स को कैंसिल करने पर हमारी जो फाइनल इक्वेशन आई डेली की वो इस फॉर्म में आ गई. ठीक है. ये डेली की. अब करंट फॉर्म में भी देख लेंगे. करंट डिफ्रेंशिएट टू एंड्स करंट थ्रू जी एंड सी. तो करंट फॉर्म की भी इक्वेशन हमारी सेम ऐसी बनेगी. करंट में क्या लेंगे? कैपेसिटेंस ले लेंगे और ट्रांस कंडक्टेंस ले लेंगे. अब लॉसलेस के लिए आर जीरो होता है और जी जीरो होता है. तो लॉसलेस का हमारा इस तरीके से हो गया. जब जीरो ही जीरो कर देंगे, सब पुट कर देंगे तो हमारा यही इक्वेशन आ जाएगी. पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, अब जब डेल ई ओवर डेल एक्स है इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के टर्म्स में और टी के टर्म्स में, मतलब कि डेल टू ई ओवर डेल एक्स टू इज इक्वल टू माइनस एल डेल टू आई ओवर डेल टी इंटू डेल एक्स. अभी डेल एक्स फॉर्म में. और सेम यहीं पर क्या किया, आई का पार्शियली डिफरेंशिएट कैसे किया, आई का पार्शियली डिफरेंशिएट किया डेल टू आई अपॉन ऑफ डेल एक्स इंटू डेल टी माइनस ऑफ सी. जो ये है ना, इसमें क्या लिखा था? डेल एक्स था, लेकिन इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके फॉर्म में? टी के फॉर्म में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं. एल एक्स था लेकिन टी के मतलब यहाँ पे एक्स और टी के टर्म्स आ जाएंगे. वही चीज़ नीचे लिखी हुई है, एक्स और टी के टर्म्स आ गए. ठीक है. इक्वेशन 7 वैल्यू इन इक्वेशन 6 ये, इक्वेशन 7 ये. तो दोनों में हम क्या कॉमन देख रहे हैं? दोनों में हम चीज़ कॉमन जो देख सकते हैं, तो डेल टू ई ओवर डेल एक्स टू इज इक्वल टू माइनस एल डेल टू आई, जो ये लिखा हुआ है डेल टू आई डेल टी डेल एक्स, ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देंगे. ठीक है. तो पुट करने के बाद ये हमने फाइनल आंसर इक्वेशन 8 में मेरा निकल आया. ओके. उसके बाद आगे चलेंगे. पार्शियल डिफरेंशिएट सेम इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू टी एंड इक्वेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स. वही सेम चीज़. इक्वेशन 4 और 5 कहाँ? इक्वेशन 4 ये, इक्वेशन 5 ये, इसी में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है. ओके. अब ये जो 4 और 5, ठीक है, इसके बाद हम इसमें जब पार्शियली फिर से करेंगे तो आई के फॉर्म में हमारी चीज़ें बनी. अभी ई के फॉर्म में आई थी, वोल्टेज फॉर्म में आई थी, अब करंट फॉर्म में चीज़ें देखेंगे.
सेम वही चीज़ करेंगे, करंट फॉर्म की इक्वेशन हमारी क्या है, डेल टू आई ओवर डेल एक्स टू इज इक्वल टू एल सी डेल टू आई ओवर डेल टी टू, ठीक है। और इसमें क्या निकली थी, डेल टू ई ओवर डेल एक्स टू एल सी डेल टू ई ओवर डेल टी टू, ठीक है, सेम है, बट उसमें क्या है, ई इसमें आई है। इक्वेशन 8 and 11 इज आइडेंटिकल इन फॉर्म, गिवन सिमिलर सोल्यूशन, दे आर कॉल्ड द वेव इक्वेशन, शोज हाउ वोल्टेज ई एंड करंट आई वेरीज ट्रांसमिशन लाइन इन टर्म्स ऑफ द। तो इसका फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारा ई और आई का ये आ गया, ई इज इक्वल टू एफ वन एक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट एल सी टी प्लस एफ टू एक्स प्लस वन अपॉन अंडर रूट एल सी टी, आई इज इक्वल टू एफ थ्री, मतलब फंक्शंस बता दी। ओके ओके, समझ में आ गया।